पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। इन तीनों श्लोकों के अर्थ विद्वानों ने 108 अर्थ कर दिया। बड़ा गूढ़ रहस्य है, सावधान होकर के सभी लोग मंगलाचरण भागवत का सुनेंगे। जन्मादिश्य तुन्वयादितरता चार्थे सभेजस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोक्षति कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतवे शुश्रूषपेस्तक्षण। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। एक बात बताएं, दुनिया में जितने भी वेद पुराण शास्त्र आप पढ़ोगे ना, जितने पुराण हैं, देवी पुराण पढ़ोगे उसमें माता जी की महिमा है, शिव पुराण पढ़ोगे भगवान भोलेनाथ की महिमा है, अग्नि पुराण पढ़ोगे तो अग्नि भगवान के, ऐसे जितने पुराण पढ़ोगे अलग अलग देवताओं की महिमा का गान करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है, इसके मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया है। इसमें लिया गया है क्या? सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा है उनका महाराज नाम लिया गया है। आइए हम लोग इसका अर्थ सुनते हैं। जन्मादस्य तुन्वयादितरत जन्म आदि विकार रहितस्य वसुदेव गृहे जन्म। जो परम पिता परमात्मा जन्म आदि विकार से रहित हैं, जिन्हें जन्म और कर्म से कोई लेना देना नहीं है, ओ मेरे गोविंद जन्म लेकर के वसुदेव गृहे जन्म, वसुदेव जी के घर में जन्म लेकर के आए। आओ आकर के भगवान ने इतने सुंदर ब्रज में लीला के बड़े बड़े सूरवीर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः। मेरे श्याम सुंदर ने इतने सुंदर लीला के कि ब्रह्मा जी भी उनके लीला को नहीं समझ पाए, शंकरषण भगवान भी उनके लीला को नहीं समझ पाए। इसलिए एक बार भगवान क्या किए, मेरे गोविंद अपने ग्वाल बालों के साथ भाई यदुवंश में जन्म लेकर के आए। गाय तो चराना पड़ेगा, गाय चराने के लिए गए जंगल में जाकर के महाराज ग्वाल बालों के साथ बैठ करके कलेवा कर रहे थे, जिसे हम लोग नाश्ता कहते हैं। सुबह का भोजन कर रहे थे ग्वाल बालों के साथ। ग्वाल बाल अपने घर से कोई महाराज टेटी का अचार लाया, कोई कैथ का अचार लाया, कोई आम का, कोई नींबू का, कोई पराठा, कोई लड्डू, सब लेकर के आया। आधा ग्वाला खाता तो भगवान कृष्ण को खिलाता। देख कन्हैया मेरी मैया ने लड्डू बनाया, कितना बढ़िया, तू खा ले। ऐसे जूठा कोटा खाते हुए देख करके ब्रह्मा जी को लगा, अरे एक ऐसा ब्रह्म हो सकता है, एक ऐसा नारायण हो सकता है जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, इन ग्वालों का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी के महाराज बुद्धि फिर गए और वृंदावन में आए, गाय बछड़ों को चुरा करके लेके चले गए। भोजन करते बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा ग्वाल बालो तुम लोग कलेवा करो, मैं थोड़ा गायों को देख करके आऊं। गाय कहाँ चली गई? इधर गायों को देखने के लिए मेरे गोविंद जाते हैं, इधर ब्रह्मा जी ग्वालों को भी चुरा करके लेके चले जाते हैं। भगवान ने आज वृंदावन में चारों तरफ दौड़ दौड़ के देखे, न कोई गाय दिखाई दे रही है, न कोई ग्वाला दिखाई दे रहा है। ऐसा देख करके मेरे गोविंद के आंख में आंसू आ गए। मैं भोले वाले ब्रजवासी मेरे पे कितना भरोसा करते हैं, इन भोले वाले ब्रजवासियों को मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा विचार करके दिव्य दृष्टि डाल के मेरे गोविंद ने देखा तो क्या देखा? कोई और नहीं, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी की बुद्धि फिर गई है। वो हमारे गाय और ग्वालों को चुरा करके लेकर के चले गए हैं। भगवान ने कहा तुम्हें मजा सिखाता हूं मैं। मेरे गोविंद तुरंत, ब्रह्मा जी कहीं कार्य से अपने कहीं बाहर चले गए थे ब्रह्मलोक से, भगवान ने तुरंत ब्रह्मा का रूप धारण करके जाके ब्रह्मलोक में निवास करने लग गए। बैठ गए वहां पे, द्वार वालों से कह दिया, देखो द्वारपालों
आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। अगर कोई नकली ब्रह्मा दिखाई देना, खूब उसकी पिटाई करना। शाम को लौट के ब्रह्मा जी आए महाराज, उनके द्वारपालों ने उनकी पिटाई लगा दी। तो महाराज ऐसे भगवान की लीला, भगवान ने जन्म लेकर के भगवान आए तो ऐसे सुंदर लीला किए कि उनके लीला को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हम और आप क्या समझ पाएंगे। जन्मादश्य तुन वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ऐसे परमपिता परमात्मा, हम सत्य स्वरूप जो परमपिता परमात्मा हैं, जो सत्य के लिए जन्म लेकर के आते हैं, जो त्रिकाल बाधित सत्य मेरे गोविंद हैं, वो परमपिता परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण है। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलने में कंजूसी करोगे, कथा बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। राधे राधे नहीं बोलोगे, निद्रा देवी आपके आना आरंभ हो जाएंगे, इसलिए राधे राधे बोलोगे तभी कथा समझ में आएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भागवत में धर्म का निरूपण नहीं है, परम धर्म का निरूपण है। धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। अच्छा, अब समझना पड़ेगा हमें धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, गंगा जी में स्नान करना हमारा धर्म है, मंदिर जाना हमारा धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है। हम लोग जाते हैं, वैष्णव माता जाएंगे, चुनरी पे चुनरी, नारियल पे नारियल हम लोग चढ़ाते रहते हैं, और बीच में महाराज कोई मंदिर मिल जाए किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। जगत जननी माँ जगदम्बा कहती हैं, हमारी बहन अन्नपूर्णा, हमें चुनरी की आवश्यकता नहीं है। अरे रोड के किनारे बैठी हुई एक माँ जिसके तन पर एक कपड़ा नहीं है, अगर आप उसको एक चुनरी एक कपड़ा दे दोगे ना, साथ जगत जननी माँ जगदम्बा उसी से प्रकट हो जाएगी। हम लोग भोलेनाथ के पास जाते हैं, भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में जाएंगे, जल पे जल, गंगा जल पे गंगा जल चढ़ाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं तू मेरे पे जल चढ़ा न चढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रेम का एक बूंद तेरे आंख में आ जाएगा, तेरे नहलाने से मेरी पिंडी डूबे न डूबे, लेकिन प्रेम के एक अश्रुबिंद तुम्हारे आंख में आ जाएगा, मेरा पूरा कैलाश उसमें डूब जाएगा। हम लोग गंगा जी में जाते हैं, डुबके पे डुबकी लगाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं कचड़ा फेंक के चले आएंगे। ये हम लोग धर्म करने के लिए गए, लेकिन धर्म के आड़ में अवधर्म हो गया। हम लोग तीर्थ में जाते हैं, दर्शन करने के लिए गए मंदिर में, और मंदिर में गए महाराज वहीं कचड़ा करके चले आए। दर्शन करना हमारा धर्म है, लेकिन मंदिर की सफाई करना हमारा ये परम धर्म है। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी को आप गाली दो, सबका सम्मान करना ये हमारा धर्म है। इसलिए धर्म को जो बढ़ावा देने वाला है उसका नाम धर्म परम धर्म है। धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। देखिए, मच्छर दो प्रकार का होता है, धर्म दो प्रकार से किया जाता है। धर्म जो करते हैं ना, निस्वार्थ होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए धर्म। हम लोग जाते हैं भगवान के पास दर्शन करने के लिए, पूरी लिस्ट लेकर के जाते हैं, हे प्रभु ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, मांगने की पूरी लिस्ट हमारे पास रहती है। अरे वो जगत के पिता हैं, जगत के माता पिता, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रभु जहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, जय विधि मेरा, जैसे भी मेरा कल्याण हो वही आप कार्य करिए। अब महाराज चल दिए, ऐसे भगवान से मांगना चाहिए। आगे चल करके कहा निष्कपट भक्ति होना चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवम अत्र वत्र शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृदयवरुध्यते कृतवे सुरस्तो सवेस्तक्षणः।
निष्कपट हम भक्ति करेंगे, उसे क्षण गोविंद आकर के हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे और हमें भगवान की पराकाष्ठा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। निगम कल्प तरूर गलितम फलम। बोले भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो बोले महाराज आम पका हुआ है, इसका प्रमाण क्या है कि मीठा ही होगा? तो बोले महाराज जिस फल में सुख मुखा द्रव संयुतम, सुख मुख जिसमें सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हो, वो अवश्य ही फल मीठा होगा। जिसमें तोते ने चोंच मार दे, जिस अमरूद को, जिस आम को तोता खा लेना, समझ लेना तो पक्का मीठा होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं कौन हैं? सुखदेव भगवान हैं। सुखदेव भगवान ने इस कथा को किया, इसलिए प्रत्यक्ष भगवान को प्राप्त कराने वाली कथा है।